विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शनवा हो। दोस्तों, आपने मनोज तिवारी जो भोजपुरी स्टार गायक हैं उनका यह गाना अवश्य सुना होगा, जिसमें उन्होंने माता विंध्यवासिनी के बारे में बताया है। अगर बाय द वे आपने नहीं भी सुना होगा तो इस गाने को ज़रूर सुनिएगा, जिसमें उनकी महिमा को उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो मैं प्रदीप फिर से आप समस्त लोगों का अपने YouTube चैनल में एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम चलते हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन हेतु, उनकी महिमा के बारे में जानेंगे और उनके इतिहास के बारे में जानेंगे और यह जानेंगे कि उनके दर्शन हेतु हम लोग वहां कैसे पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं माता के बारे में कुछ बातें। सबसे पहले संक्षिप्त में हम जानते हैं विंध्यवासिनी माता के बारे में या उनके मंदिर के बारे में कि उसका इतिहास क्या रहा है। तो यह जो मंदिर है गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। गंगा नदी के किनारे पे स्थित है और मिर्ज़ापुर शहर है। मिर्ज़ापुर शहर अपने उत्तर प्रदेश राज्य में है, अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर शहर में विंध्य देवी का मंदिर स्थित है। यह शक्तिपीठों में से, जो देवी के शक्तिपीठ हैं उनमें से एक शक्तिपीठ है। हालांकि जो 51 शक्तिपीठ है, ऐसा माना जाता है कि माता सती के जहाँ जहाँ अंग कट के गिरे थे वहाँ पे एक एक शक्तिपीठ का अवतरण हुआ। परंतु विंध्यवासिनी देवी का जो मंदिर है, यहाँ पे माता जो थी, माता दुर्गा या माता शक्ति कहिए, वो सशरीर यहाँ पे विराजमान थी या उन्होंने सशरीर यहाँ पे निवास किया था। इसीलिए यह शक्तिपीठ जो है प्रमुख शक्तिपीठों में से एक। शास्त्रों में माना गया है कि या शास्त्रों के अनुसार इसे देवी दुर्गा का निवास स्थान भी माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि दैत्यराज महिषासुर का वध करने के पश्चात देवी ने विंध्याचल धाम को ही या विंध्य पर्वत को ही रहने के लिए चुना था। इसीलिए इस मंदिर की महत्ता या महत्व और बढ़ जाता है। इस पर्वत के या इस मंदिर के और भी इतिहास हैं, जिसको मैं एक थोड़े से समय में बता दे रहा हूँ कि जैसे ऐसे माना जाता है कि आदिकाल में जब पृथ्वी का अवतरण हुआ, उस समय मनु और शत्रुपा ने यहीं पे रुककर माता के दर्शन किए थे और माता की तपस्या की थी और माता ने अवतरित होकर यहीं पे उनको आशीर्वाद दिया था। ऐसा भी माना जाता है कि विंध्य धाम को ही पार करके या विंध्य पर्वत को ही पार करके अगस्त्य मुनि दक्षिण में गए थे और उस समय उन्होंने विंध्य पर्वत को यह कहा था कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक आप झुके रहना। तो ऐसा माना जाता है कि आज भी विंध्य पर्वत झुका हुआ है और अगस्त्य मुनि के आने का अवसर देख रहा है या आने की प्रतीक्षा में है। यह था देवी के मंदिर का इतिहास या विंध्य पर्वत का इतिहास। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ बातें। तो यहाँ पे अगर आप विंध्य पर्वत पे जाते हैं या विंध्यवासिनी दर्शन के लिए जाते हैं, माँ के दर्शन के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे विंध्यवासिनी माता के दर्शन के साथ साथ आप कई मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत से पवित्र मंदिर आपको दिख सकते हैं जहाँ आप जाके दर्शन पा सकते हैं। मुख्य रूप से जो मंदिर वहाँ पे हैं, तो एक हो गया माता विंध्यवासिनी की मंदिर, दूसरा काली खोह मंदिर, तीसरा अष्टभुजा मंदिर। इन 3 मंदिरों को मिला करके त्रिकोण परिक्रमा कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब तक आप विंध्याचल देवी का, काली खोह में स्थित माता दुर्गा का और अष्टभुजा मंदिर में स्थित अष्टभुजी माता का जब तक आप दर्शन नहीं कर लेते हैं, तब तक आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होती है। अर्थात यह तीनों मंदिर के दर्शन करने के बाद ही आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले आपको विंध्याचल देवी के दर्शन करने हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जब मैं दर्शन करने गया था तो वहाँ पे जो ब्राह्मण देवता थे उनसे मैंने जानना चाहा कि यह मंदिर का इतिहास क्या है और इसकी महत्ता क्या है। तो उन्होंने थोड़ी सी बातें बताई थी जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देखिए उन्होंने क्या कहा था।
पंडित जी, तो जरा आप बताएंगे इस मंदिर का पौराणिक महत्व क्या रहा है? लोग पूछते हैं कि माँ विंध्यवासिनी कब से हैं, इनका अस्तित्व कब से है और इनका इतिहास कहाँ से जुड़ा हुआ है। जी। माँ विंध्यवासिनी सिद्धपीठ माँ का स्थान है और ये कब से है ये कोई नहीं बता सका है। अलग अलग समय में ऋषि मुनियों को माता विंध्यवासिनी ने दर्शन दिया हुआ है। उन्होंने जब जब माँ का दर्शन किया अपने वेद पुराणों में माँ का वर्णन किया है, लेकिन माँ ये कब से ये कोई नहीं जान सका है। भगवान राम ने माँ का 2 बार दर्शन किया है। ये माँ का स्थान सिद्धपीठ है, इनका कोई नाम भी नहीं है। विंध्य पर्वत में वास की इसलिए विंध्यवासिनी है। इनको किसी भी कार्य हेतु माता के लिए पूजा किया जाता है। सिद्धपीठ है इसलिए यहाँ तंत्र मंत्र का भी केंद्र माना जाता है जी। और यहाँ किसी भी मार्ग से तपस्या करने वालों को सिद्धि प्राप्त होती है। जी। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकृता उक्ताने तानि नामानि। ब्रह्मणि महात्मा दुर्गा सप्तती नव दुर्गा का रूप बताया गया है। नौ दुर्गा की सिद्धियां माता विंध्यवासिनी के चरणों से प्राप्त होती है। जी। इनका इतिहास यही है। जी, धन्यवाद। यह था जो ब्राह्मण देव ने अपने मुख से बातें बताई थीं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। माता विंध्यवासिनी का हमने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद हमें जाना होगा काली खोह मंदिर, जहाँ पे माता काली का वास है। माता काली एक गुफा में निवास करती हैं। यह स्थान जो है यहाँ से करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर होगा, मतलब विंध्यवासिनी मंदिर से करीब करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। वहाँ पे जाने के बाद आप माता दुर्गा के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे जाने के लिए आप चाहें तो रोपवे का भी प्रयोग कर सकते हैं या सीढ़ी के माध्यम से उतर के पैदल भी जा सकते हैं। रोपवे भी माता के दर्शन के लिए लेके आपको जाती है। अब काली खोह दर्शन करने के बाद हमको चलना है या हमें दर्शन करना है अष्टभुजा देवी की। अष्टभुजा देवी के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण की बहन है, क्योंकि यही कारागार में उत्पन्न हुई थी और वहाँ से चेतावनी देने के बाद, कंस को चेतावनी देने के बाद यहाँ पे आकर के विंध्य पर्वत पे आकर के निवास करने लगी और योग माया के रूप में इनको जाना जाता है। योग माया और अष्टभुजा देवी के नाम से इनको जाना जाता है। अष्टभुजा देवी का जो मंदिर है काली खोह से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर भी आप सीढ़ियाँ उतर करके जा सकते। अष्टभुजा देवी के दर्शन करने के बाद आपकी त्रिकोण परिक्रमा पूरी हो गई और यह यात्रा आपकी संपूर्ण मानी जाती है। अब अगर आप घूमना चाहें तो यहाँ पे सीता कुंड भी घूम सकते हैं। सीता कुंड के बारे में कहा जाता है कि वनवास के दिनों में भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ पे आए थे और माता सीता ने यहीं पे स्नान किया था। कुछ कहानियों में या कुछ शास्त्रों में और कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि यहाँ पे रुकने के बाद माता सीता को खाना बनाने के लिए जल की आवश्यकता थी, जिसको प्रभु श्री राम ने अपने पृथ्वी में बाण मारकर जल उत्पन्न किया था, कुंड बनाया था और माता सीता ने उस कुंड से पानी लेकर के खाना बनाने हेतु उस जल का प्रयोग किया था। इसके अलावा आप विंध्याचल मंदिर में या विंध्याचल मंदिर के समीप जो गंगा घाट है वहाँ की भी सैर कर सकते हैं और घूम सकते हैं। थोड़ा बहुत आप चाहें तो वहाँ पे ऊपर जाके पहाड़ों पे भी घूम सकते हैं, जहाँ आपको असीम शांति का अनुभव होगा। अब एक और बात हम बताते हैं, मंदिर के दर्शन का समय क्या है। तो मंदिर का दर्शन का जो समय है सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। फिर दोपहर 1:15 बजे से शाम के 7:15 बजे तक, फिर शाम के 8:15 बजे से लेकर के रात के 10:30 बजे तक और उसके बाद फिर 12 बजे रात्रि तक। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि हमको मंदिर तक या विंध्याचल देवी के दर्शन हेतु कैसे जाना है, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो यह मंदिर है, यह जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है और मिर्ज़ापुर ज़िला जो है उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण शहर या मुख्य शहर कहिए वाराणसी से
करीब करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप मिर्ज़ापुर पहुंचने के लिए 3 साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला, या तो आप वाया बस जाइए, या ट्रेन के माध्यम से जाइए, या हवाई जहाज़ के माध्यम से जाइए। हवाई जहाज़ से अगर आप जाते हैं तो आपको वाराणसी शहर के बाबतपुर हवाई अड्डे पे, अर्थात लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर में उतरना होगा। वहाँ से आप बस के माध्यम से या टैक्सी के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से विंध्याचल जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो विंध्याचल रेलवे स्टेशन पे आप उतर सकते हैं। कुछ ट्रेनें नहीं भी रुकती हैं, तो या तो आप विंध्याचल रेलवे स्टेशन पे उतरें या तो मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पे उतरें। दोनों रेलवे स्टेशन पे कहीं भी उतर के आप टैक्सी के माध्यम से या पैदल ही दर्शन के लिए तीसरा, अगर आप वाया बस जाना चाहते हैं तो आपको बस, टैक्सी या कोई भी प्राइवेट वाहन कहीं से भी आपको मिल जाएगा। जो आपको, अगर प्राइवेट टैक्सी के वाहन से जाना चाहते हैं तो आपके साथ साथ वह आपको लेकर के विंध्याचल मंदिर के समीप चला जाएगा। अगर बस के माध्यम से जाना चाहते हैं तो बस आपको 200 मीटर की दूरी पे, 300 मीटर की दूरी पे छोड़ेगी। वहाँ पे उतर जाइए और वहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। तो यह थी आपकी मंदिर जाने की व्यवस्था कि आप कैसे वहाँ पे जाएं। तो आप जो भी साधन अपनाना चाहें वो साधन आप। तो यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। फिर मैं हाजिर होऊंगा एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।